जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जितने भी PYQ हैं अब तक, चाहे नीट में हो, AIPMT में हो, एम्स में हो, जिपमर में हो या किसी भी स्टेट में जो मेडिकल के लिए एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे के सारे जो बार बार ये रिपीट करता है क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अगले साल आने वाले एग्ज़ाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाए। तो ये किस चैप्टर से लिए हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय, यानी पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसके लिए पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कौन करता है? तो वो जो कोलेसाइटोकाइनिन होता है, ड्यूडेनम से सीक्रेट होता है, यही क्या करता है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने के लिए, यानी कि रिलीज करने के लिए। तो देखिए, यह क्वेश्चन उड़ीसा में पूछा गया है, CPPMT में पूछा गया है, पंजाब PMT में पूछा गया है, WB मैंने वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में पूछा गया 15 में, 16 में, बाकी और भी डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर B है, कोलेसाइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेप्सिन एक्ट एज, पेप्सिन किस में एक्ट करता है, यानी मतलब कैसा होता? पेप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम होता है या एसिडिक मीडियम होता है या न्यूट्रल मीडियम एक्ट करता है या ऑल ऑफ दीज? तो आपका राइट आंसर होगा पेप्सिन होता है स्टोमक में, जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। दैट मीन्स क्या होगा? स्टोमक एसिडिक होता है, इसीलिए पेप्सिन एक्ट क्या करेगा? एसिडिक मीडियम करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम। देखिए B आंसर है। देखिए जितना भी ये सारे के सारे क्वेश्चन, इतना भी एग्ज़ाम हुआ है, इस सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन हो सकता है आपका नीट में पूछ दे 2022 में या 23 में। सॉरी, 22 तो हो चुका है, अब 23 में आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं मैक्सिमम है। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, वेयर इज़ प्रोटीन डाइजेस्टेड एकम्प्लाइज्ड, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होगा? तो देखो, स्टार्ट प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम। तो इलियम के लास्ट पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो इस हिसाब से आंसर B हो गया। देखिए CBSE PMT में 91 में पूछा, 96 एम्स में पूछा, 99 में पूछा, 2007 में पूछा, 2007 में पूछा, 2012 में पूछा। बताइए कितने बार रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को? तो समझ सकते हैं, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को दे दें। तो आपका राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज़, यानी लाइपेज का गुड सोर्स कौन है? तो वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। लाइपेज किस में ज़्यादा होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, बोलिए मणिपाल में 95, 2003, 2002, 2010, 2004, 2009, 2011 कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा है? नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि फिर से पूछा जाए। ये फार्मूला NCERT में दिया हुआ है कि एडल्ट का, ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123, यानी कि 2123/2123। यह है अपर हाफ एंड लोअर हाफ जाव का, इसी को डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा टिथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ, क्वेश्चन है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड अकर्स इन। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है कहाँ पे होता है, तो बिलो एयर के नीचे होता है, या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। और यहाँ जैसे बी में दिया है कि बिलो टंग, तो यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। एट द एंगल ऑफ जाओ तो वहाँ पे मैंडिबुलर मैक्सिलरी होता है। बात समझ रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है सक्कस इंटेरिकस इज, यानी कि सक्कस इंटेरिकस क्या है। यह क्वेश्चन 91 में पीएमटी में पूछा गया था, 95 में एफएमसी में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का लाइन है कि सक्कस इंटेरिकस जो है इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम में होता है। कहाँ पे होता है, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए CPMT 96, 99, 98, 2003, 2010, 98, 99, 2013, यानी इस कॉमेट के में पूछा गया था। बताइए कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। कौन सा इंटेस्टाइन, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, जहाँ पे स्टोमक आके खुलता है। जस्ट बाद होगा उसका ड्यूडेनम के बाद ज्यूजेनम, फिर इलियम। इलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, सीकम खुलेगा कोलन में ट्रांसवर्स, पहले असेंडिंग कोलन, ऐसा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर एनएस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा रिवाइज भी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, तो वो विटामिन के होता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन को पूछा गया, देख लीजिए। तो मैक्सिमम चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आंसर हो गया सी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेगरा इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी प्लेगरा जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है, नाइसिन जिसको बोलते हैं, या निकोटिनिक एसिड बोलेंगे। इसके कमी से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्लेगरा। देखो यह क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इसका आंसर याद कर लीजिए कि प्लेगरा जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसीलिए सिर्फ इसको रट्टा मार लेना, याद कर लेना आपको। ठीक है, अगर बाहर से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर विटामिन्स इन कॉलम 1 एंड डिफिशियंसी डिजीज़। तो ये कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, विटामिन्स वगैरह दिया हुआ है सारा, और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो देखो बेरी दिया हुआ है, उसके बाद हेमोरेजिक डिजीज़ इन न्यू बॉर्न में दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, रिस्केट दिया हुआ है, रिस्केट। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब ए कहाँ पे है, तो ए है डी में, यानी कि 4 में। तो 4 का सी, तो सबसे पहले 4 का सी मिलाओ, 4 का ए ये गलत, 4 का सी सही, और 4 नंबर 4 का बी दिया है, मतलब ये गलत है। तो यानी कि 2 और यानी बी और सी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए कि इनमें से कौन सा आप जानते हैं। हमें पता है कि बेरी जो होता है, बेरी जो होता है किसकी कमी से होता है, बेरी किस विटामिन की कमी से डिजीज़ होता है, तो वह होगा आपका, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपको विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो आप देखिए 3 का बी होना चाहिए, 3 का ए होना चाहिए,
तो 3 का डी दिया हो, ये गलत, 3 का ए दिया, यही तो सही हो गया। इसका मतलब आंसर सी होगा। 2 ही ऑप्शन देखिए जो हमें पता था, बाकी सब ऐसे ही छांट लिए, बाकी और नहीं देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि डायग्राम क्या लगा, डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। गिवन बिलो हियर आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी डी जो दिया हुआ है, इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, देखा जाए, देखो ए क्या है, ये ए हो गया सीकम, जहाँ पे इंटेस्टाइन आके खुला है या इलियम आके खुला है, सीकम सिग्मॉइड कोलोन नहीं, एफ होता है सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद सिग्मा नहीं, यानी कि बी और सी में आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी देखो वर्मी फोर अपेंडिक्स, तो बी में है वर्मी फोर अपेंडिक्स, और इसका बी में क्या है, इसमें वर्मी फोर अपेंडिक्स, दोनों सही है। अब सी देखो, तो सी जो है असेंडिंग कोलोन है, यहाँ देखो असेंडिंग कोलोन और सी सिग्मॉइड कोलोन, तो मतलब सी नंबर सही है, बी नंबर गलत है। ठीक है, बी नंबर गलत है। आंसर देखते हैं, आंसर सी है। यहाँ पे भी मैच द कॉलम है, देखो सलाइवरी एमाइलेज, बाइल सॉल्ट, रेनिन, पेप्सिन, स्टेप्सिन। तो देखिए सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन कराता है, तो स्टार्च का, यानी कि एक का हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अब बी का देखो, बी का देखा जाए, बी का क्या हो जाएगा, बी है क्या, बाइल सॉल्ट, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, मिल्क प्रोटीन नहीं, लिपिड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड लिपिड, तो ये हो जाएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इमल्सिफिकेशन फैट होगा कि लिपिड होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा, तो यानी कि बी का 5 हो जाएगा। उसके बाद रेनिन क्या है, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो बी सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 2, सी का 2। अब देखो तो सी का 2 कहाँ है, सी का 2 सी में है, बाकी में नहीं है। तो ए का देखो 3 दिया हुआ है, बी का 5 दिया, इसका मतलब डी नंबर वाला आंसर सही है, आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वासिकर, जनरल एनीमिया, डर्मेटिस, मरासमस, ब्लीडिंग। ठीक है, तो क्वासिकर जो होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ है। मतलब क्या हो गया कि पहला का आर हो गया, तो पहला का आर मिलाव कहाँ पे है, तो पहला का इसमें है और इसमें है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। दूसरा एनीमिया देखो, आयरन की डिफिशियंसी, एनीमिया, यानी कि बी का हो जाएगा पी, बी का पी कहाँ है, बी का पी डी नंबर पे आंसर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह बाकी सबको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड आउट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन है, गॉबलेट सेल, HCl नहीं जी भाई, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नहीं, ऑक्जेंटिक सेल या पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल जो होता है या पैराइटल सेल जो होता है वो HCl और कैस्टर एंट्रांसिक फैक्टर का सेक्रेशन करता है। पेप्सिनोजन जाइमोजेनिक बिल्कुल सही है, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेनक्रिएटिक जूस सलाइवरी एमाइलेज नहीं, ये पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है, ये गलत बात है। टाइलिन न, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब्सेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज विल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर इंटेरोकाइनेज नहीं है तो कौन सा प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, तो एमाइलोज से एमाल्टोज, या प्रोटियोसिस से डाइपेप्टाइडेज, एंड लिपिड से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटियोसिस से डाइपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। पहला स्टेटमेंट देखो, 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय सलेवरी एमाइलेज, नहीं, ये
30% होता है। ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट पेप्सिनोजेन, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्जेंटिक सेल जो है पेप्सिनोजेन सेक्रेट नहीं करता है, वो करता है HCl और कैस्टोइंट्रांसी फैक्टर। सी नंबर देखो, काइलोमैक्रोन और स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल पास्ड इन इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरी। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है कि फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन ऑफ सोडियम आयन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यही ज़्यादा सही है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप? ठीक है। आंसर डी हो गया। क्वेश्चन है, स्टूल ऑफ एन इन्फेंट फीडिंग इंटायरली ऑन वाइटिस मदर मिल्क इज येलोविश ड्यू टू। देखो, जो बच्चे होते हैं वो जो मदर से दूध सक करते हैं वो पूरा वाइट होता है, लेकिन उसका स्टूल जो है कैसा दिखता है, येलोविश दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट आ जाता है। कहीं भी येलोविश का बात करें तो उसमें सोचेंगे बाइल पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ, क्या लिखा है, एनियंट्रस, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, इलियोकाइकल स्फिंक्टर, पाइलोडिक स्फिंक्टर। देखो, पहला वाला नहीं जानते हैं, बाकी सब हम जानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह मिलाएंगे, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा ओपनिंग, पहला पी में देखो, ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम, इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। मतलब ABC का क्या पी हो जाएगा, सी का पी। देखो तो सी का पी ये सब में है, मतलब पहला वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टोमक, हाँ, तो यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। मतलब क्या हो गया कि डी का हो जाएगा क्यू, डी का क्यू, देखो डी का क्यू, तो आंसर हो जाएगा डी। अब इतना सोचने की बात नहीं है, फिर भी कार्डियक स्फिंक्टर दिखा देते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, बिटवीन ऑइसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमक, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, आर। आंसर आर है, यहाँ पे दिया है ना, सी दिया हुआ लेकिन सी नहीं होगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोसूरिया या ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसका सारा का सारा यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन के साथ ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखना है कि ग्लाइकोजेनेसिस किसे बोलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उसका ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो ये कन्वर्सन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, तो इसको बोलेंगे, यानी कि सी नंबर का होगा आपका एस नंबर, सी का एस हो जाएगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो डी का हो जाएगा पी, पहला वाला, कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप इसका डिफिनेशन लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉबलेट सेल, लाइसोजाइम, सलाइवा, ऑक्जेंटिक सेल। तो गॉबलेट सेल क्या करता था, तो गॉबलेट सेल जो है म्यूकस का सेक्रेशन करता है, एक का बी, एक बी का सी, यहाँ पे ये भी सी भी गलत, डी सही, ये गलत, मतलब डी और ए में आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बी 2 का हो जाएगा ए, 2 का ए यहाँ भी है और 2 का ए यहाँ नहीं है, तो अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी तरह टाइम सेविंग होता है, 2 अगर ऑप्शन मिल गया और बाकी नहीं मिल रहा है
तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अब बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम बर्बाद करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियोकाइकल वाल्व, पाइलोडिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर उडी, सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम, स्टोमक ड्यूडेनम में खुलता है तो वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ है, बी में, यानी बी का ए हो जाएगा। उसके बाद बिटवीन इलियम एंड सीकम, तो यहाँ इलियोकाइकल वाल्व होता है, ए का 1 हो जाएगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ये स्टोमक एंड ओसेफेगस में होता है, तो स्फिंक्टर विडी पेनक्रियास के पास होता है, तो एक का हो जाएगा बी। एक का बी यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सी नहीं हो पाएगा, डी नहीं हो पाएगा। 2 नंबर का ए नंबर, 2 नंबर का ए नहीं है, 2 नंबर का ए यहाँ पे है, 2 नंबर का ए यहाँ पे भी है, तो देखिए सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी और ई में कोई होगा, डी तो होगा नहीं। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि 3 का कितना है, 3 का है डी, 3 का डी यहाँ पे, 3 का डी यहाँ नहीं है, मतलब बी आंसर होगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन को छांटते हैं, ठीक है, आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैक्टोज, मोनोग्लिसराइड, स्टार्च, पेप्टोन्स। लैक्टोज जो लैक्टेज के प्रेजेंस में, लैक्टोज टूटता है कौन सा एंजाइम के प्रेजेंस में, लैक्टेज के प्रेजेंस में, और ये क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो ये देगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दे देगा। तो यानी कि ए 1 का हो जाएगा सी, यहाँ तो ए नहीं होगा, 1 का सी होगा, और किस में सी है, 1 का सी, और डी में है तो बी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है। मोनोग्लिसराइड स्टार्च हो गया, पेप्टोन्स हो गया, तो आपको स्टार्च का पता होगा, एमाइलेज। स्टार्च का क्या होता है, एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च का क्या होता है, एमाइलेज। तो आगे नहीं देखेंगे, अभी यहीं तक चेक करते हैं, आगे जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखो सी नंबर में देखो, 3 नंबर का यहाँ डी नंबर है, 3 नंबर का डी नंबर है, 3 नंबर का डी नंबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर में दिखा रहा है कि ये 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये जो एमाइलेज है ये माल्टोज में टूटता है, किससे, माल्टोज में, यानी कि 2 में जाएगा, इसका मतलब तीसरा नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो गया सी, और आगे चेक करने का हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखो गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद डाइपेप्टाइड्स टू एमिनो एसिड, प्रोटियोसिस टू स्मॉल पेप्टाइड्स, केसिन टू पाराकेसिन, ये है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो इसके लिए रेनिन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, गैस्ट्रिक जूस में होगा। तो मतलब क्या हो गया, एक का हो गया आर एंड सी, एक का हो गया आर एंड सी, यहाँ पे भी है, आर एंड सी यहाँ पे भी है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत। इंटेस्टाइनल जूस देखो, इंटेस्टाइनल जूस में पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, या काइलोमाइक्रोन होता है। अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये गोल्डन क्वेश्चन है कि सलाइवा किस में होता है, सलाइवा है एमाइलेज, यानी टाइलिन की बात कर रहा है। तो 3 का देखो, 3 का क्यू है क्या कहीं पे, तो 3 का क्यू यहाँ पे है, और 3 का क्यू यहाँ पे भी है, और बी और डी है। अब देखो बी और डी, टाइलिन, सलाइवा, बी और डी में स्टार्च करता है और प्रोटीन का, तो जानते हैं टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब डी वाला होगा। तो डी वाला कौन है, तो सी नंबर है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी तरह से ऑप्शन को छांट छांट के आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है द एंजाइम एट लोकेशन एक्स एंड वाई आर। देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करता है वो होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। उसके बाद वाई जो है डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है ट्रिप्सिन। तो आंसर हो गया आपका बी। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर दिए हैं।
इसको जो है आप इसका PDF रख लीजिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, यही क्वेश्चन आएगा आपका नीट में। थैंक यू।